नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो, इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हो, सब इस शो में हम शामिल करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका, आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, एक्स या फिर यूट्यूब पर आप ये शो लाइव देख रहे हैं, अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट भी कर सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं अब पहले तो प्रीवियस सेशन का एक रीकैप और उसके बाद स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं अगले सेशन की। क्या हुआ प्रीवियस सेशन में, जहां पर हमने मार्केट का जोश हाई देखा। शुरुआत हालांकि उतनी एनकरेजिंग नहीं हुई थी, लेकिन क्लोजिंग डेफिनेटली बेहतर हुई। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में तेजी रही। सेंसेक्स 450 पॉइंट चढ़ा, 81,644 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 104 पॉइंट चढ़कर 24,981 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी रिकवरी के साथ क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी रही आज के सेशन में। स्टॉक स्पेसिफिक देखें या सेक्टर स्पेसिफिक, तो ऑयल एंड गैस, ऑटोज, FMCG स्टॉक्स में बाइंग थी। PSU बैंक, एनर्जी, मेटल स्टॉक्स में बढ़त रही। बाजार में आज डिफेंस, फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए अगले सेशन की, इस पर करते हैं बातचीत। अमित, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले क्या राय रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगले सेशन के लिए। अच्छी क्लोजिंग हुई प्रीवियस सेशन में, नेक्स्ट सेशन की तैयारी कैसे करें? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, काफी वेल प्लेस्ड है हमारी मार्केट्स। हमने एक लंबे अरसे के बाद इस तरह के थोड़े मूव्स, पॉजिटिव मूव्स देखे हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने का करेक्शन था एंड वी barely managed to save a 200-day exponential moving average। और मार्केट ने एक टर्न दिखाया 24,323 के ऊपर के लेवल से। कल के सत्र में ड्यू टू द GST न्यूज एक हमने गैप अप देखा। अच्छी बात ये थी कि ये सिंगल गैप अप ने सारे रेजिस्टेंसेस अपने 10, 20, 50 जितने भी नियर टर्म रेजिस्टेंसेस है मूविंग एवरेज के, एक गैप के साथ ऊपर कल क्लोजिंग दी। इंट्राडे जरूर कल थोड़ा सा गिव अप किया, बट आज के सत्र में हमने वापस यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन देखा है। ठीक है, आज थोड़ा सा सबड्यूड डे था क्योंकि कल हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी, बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जब तक 24,800 इंटैक्ट है क्लोजिंग बेसिस में, आई थिंक इट्स अ वेरी वेल प्लेस्ड मार्केट। कोई भी डिप होए तो उसे बाय करे। मुझे लगता है कि यहाँ पे वी आर स्लोली हेडेड फॉर 25,100 एंड 25,200। बात करें निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि निफ्टी इज बेटर प्लेस देन निफ्टी बैंक। बट निफ्टी बैंक में भी हमने कल एक गैप अप मूव देखा था। थोड़ा सा निफ्टी बैंक 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर ये 56,300 के ऊपर निकले तो यहाँ पे भी हम सब मोर पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे। बट फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई फील निफ्टी इज बेटर प्लेस देन निफ्टी बैंक। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? जी देखिए, ऑटोज इज एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। यहाँ पे हम काफी अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं। GST न्यूज आने से पहले भी ये बहुत वेल प्लेस था। और यहाँ पे टू व्हीलर्स में हमने पहले जहाँ हीरो मोटो, TVS और ये सब में मूव्स देखे, पिछले 2 दिनों से हम बजाज ऑटो में मूव देख रहे हैं। बजाज ऑटो एक कंसोलिडेशन से बाहर आया है। इसने अपना 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है कंसोलिडेशन के बाद। आज और कल के सत्र के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो काफी अच्छे रिकॉर्ड वॉल्यूम्स भी यहाँ पे हुए हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बेस से बाहर आ रहा है। इसे बाय करें। 8600 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे 4 से 5 दिनों के पोजिशनल टारगेट्स यहाँ पे 9200 के रहेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं सवाल जवाब की और रुक करते हैं क्वेरीज की तरफ। प्रदीप हैं हमारे साथ, पहले व्यूअर पुणे से। प्रदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस के 1000 शेयर है, 640 के भाव से लिए हुए, और मैं 1 साल रुक सकता हूँ। क्या मैं कुछ ऐड करूँ या क्या है उसका, और क्या है उसका टारगेट, आप बता सकते हैं? ओके, क्या करें LIC हाउसिंग फाइनेंस में? 640 की बाएंगे, 60 रुपए नीचे है इनके भाव से। जी देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूव में है। यहाँ पे कोई ट्रेंड टुवर्ड्स अप मूव या डाउनवर्ड ट्रेंड भी नहीं है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में लगातार चल रहा है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 560 का आता है। तो पहले तो आपकी जो पोजीशन है देख के लग रहा है आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो एक 560 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। लेकिन जब तक ये 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 600 के आसपास है उसके ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक यहाँ पे हम मोमेंटम नहीं देखेंगे। तो 560 का स्टॉप लगाएं और होल्ड करें। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। अगले व्यूअर से बात करेंगे। हरेश है मुंबई से सवाल पूछने के लिए। हरेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल।
मैडम गुड इवनिंग। मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर है 2200 शेयर्स 370 के भाव में, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, और मैं ऐड और कर सकता हूं अगर सर बोलेंगे तो। ओके, मतलब एवरेज कर सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में, क्योंकि प्रीवियस बाइंग 370 की है, 242 पर ट्रेड कर रहा है, 125 रुपए का नुकसान। क्या सजेशन इनके लिए? जी देखिए, स्टॉक को आपको होल्ड करने की सलाह है। पहले तो स्टॉप लॉस लगाएं 230 का, लेकिन इन लेवल्स पे अभी हम एवरेज करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि जब तक स्टॉक एक अप ट्रेंड में ना आए, एक यहाँ पे हाई लो स्ट्रक्चर या थोड़ा सा बॉटमिंग फॉर्मेशन के इंडिकेशन ना आए, तब तक एवरेजिंग की सलाह नहीं रहेगी। स्टॉक अभी भी अपना 10, 20 और 50, इनफैक्ट 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार स्टॉक अगर 255 या 260 के ऊपर निकलेगा तो मे बी वी विल सी पॉजिटिव ट्रैक्शन। इन द मीनवाइल आप 230 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। शुभम जैन का सवाल है संभाजी नगर से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शुभम नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास जियो फाइनेंस का 17,400 क्वांटिटी है। मेरा एवरेज प्राइस 330 का है। इसमें मुझे मीडियम टर्म का नजरिया जानना था मैम। ओके, मीडियम टर्म व्यू है जियो फाइनेंशियल में, इनके भाव पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिस्क्लोजर भी दे दे, जियो फाइनेंशियल, सीएनबीसी आवाज़, नेटवर्क 18 के पेरेंट सेम ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बताइए क्या सजेशन इनके लिए? जी देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली हाई लोज बन रहे हैं। इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म का है, तो 315 का एक स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। एक बार स्टॉक 345, 350 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश अप मूव देखेंगे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 315 के स्टॉप लॉस लगा के आप जियो फाइनेंस को आपको होल्ड करने की सलाह है। ओके, बात करते हैं विक्रम महेश्वरी से, लखनऊ से कनेक्टेड हैं। विक्रम नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम मेरे पास एनटीपीसी ग्रीन के 500 शेयर हैं, प्राइस 112.225 पे। ये मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो मुझे कितने समय तक इसमें बने रहना चाहिए? ओके, क्या सजेशन रहेगा एनटीपीसी ग्रीन पर? 112 की बाइंग है, थोड़ा नीचे इनके भाव से। जी मैम, अगर एनटीपीसी भी देखिए साइडवेज मूव में ही है, कंसोलिडेशन मूव, सेलिंग यहाँ पे देख के लगता है स्टॉक में जरूर एग्जॉस्टेड हो गई है, लेकिन अप मूव यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन के मोड में है। स्टॉक जब लगभग 117 के ऊपर निकलेगा तो मे बी एक फ्रेश मूव यहाँ पे जनरेट होगा, बट कंसोलिडेशन को देखते हुए 94 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड पेशेंटली होल्ड करें। ओके, एक और सवाल है आपका विक्रम जी। जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेके 15 शेयर हैं, प्राइस 2472 रुपए पे। इसका भी मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ओके, पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी इनके लिए? इस गोदरेज प्रॉपर्टीज पर लॉन्ग टर्म का व्यू है, 2472 की बाइंग है, इनके भाव से 450 रुपए नीचे ये स्टॉक ट्रेड करते हुए। देखिए, जितने भी रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं, 1 से 2 महीने पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, उसके बाद इन सब स्टॉक्स ने अपने मूव गिव अप कर दिए। लेकिन अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें, तो जिस जगह पे ये स्टॉक अभी है, दैट इज अ 200 डे एक्सपोनेंशियल वीकली। तो वीकली पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली है, अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे। तो सपोर्ट के देखते हुए, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अगर अपमूव दे 2050-60 के ऊपर, तो एक डबल बॉटम भी कंफर्म होगा। तो इन द मीनवाइल, लुकिंग एट द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक 1900 का स्टॉप लॉस लगाएं और गोदरेज प्रॉपर्टीज को पेशेंटली होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूवर से। अब क्या सवाल है उनका? हमारे साथ कनेक्टेड हैं डॉक्टर BR सैनी, और ये हमारे साथ जयपुर से कनेक्टेड हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैडम, मैंने एशियन पेंट के शेयर ले रखे हैं 100, लगभग 3400 में। क्या इसका भाव आएगा क्या साल भर, 1 साल में कहीं? 3400 के आपके बाइंग 800 रुपए नीचे आपके भाव से, साल भर रखेंगे तो अमित पॉसिबिलिटी है नुकसान कम हो और इनका भाव मिल जाए, लग रहा है ऐसा चार्ट्स पर देखकर? जी, चार्ट्स देख के तो लग रहा है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड एशियन पेंट्स। जो हमने लगभग अक्टूबर नवंबर महीने में यहाँ पे खराब रिजल्ट्स देखे थे, जिसके कारण स्टॉक ने गैप डाउन किया था और चार्ट में एक गैप क्रिएट हुआ था जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है।
मुझे लग रहा है कि अब स्लोली एंड स्टेडीली द वर्स्ट इज बिहाइंड द स्टॉक। टेक्निकली स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम भी बनाया है, हायर हाई हाई लो के स्ट्रक्चर भी नजर आने शुरू हो गए। की मूविंग एवरेजेस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कई दिनों से स्टॉक नहीं रिक्लेम कर पा रहा था वो भी रिक्लेम किया है। 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वापस अच्छे पॉजिटिवली अलाइंड हो गए हैं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है यहाँ पे, लगभग जो कि मैं चार्ट्स पे देख रहा हूँ 2600 से लेके 2766 का गैप रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है स्लोली एंड स्टेडीली ये गैप फिल होगा, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। फिलहाल आप यहाँ पे 2475 का स्टॉप लॉस लगाएं और एशियन पेंट को थोड़ा पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। इमीडिएट मूव नहीं आएगा बट स्लो एंड स्टेडीली आई थिंक इट विल गो अप। ओके, बात करते हैं कमल से। अगले व्यूअर हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए लुधियाना से। कमल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास EIL के 118 शेयर है 270 के भाव पे, 1 साल हो गया लिए हुए। और साल भर हो गया, 74 रुपए नीचे भी तो आपके भाव से। EIL के अलावा कौन सा स्टॉक है दूसरा? दूसरा संवर्धन मदरसन 119 के भाव पे है, 512 शेयर है, 2 साल पहले लिए हुए। और रख सकते हैं भी और 6 महीने और रखूंगा जी अभी, अगर आप एडवाइस करें, जैसे एडवाइस करें। ओके, 6 मंथ्स का और व्यू लेकर चल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है इनका नुकसान कम हो। संवर्धना मदरसन 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, 119 की बाइंग है, 512 शेयर्स। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 270 पे खरीदा है इन्होंने, ये भी साल भर से रख रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा अमित? जी देखिए, पहले संवर्धन मदरसन पे आते हैं। यहाँ पे जो चार्ट में पिछले 2 दिनों से मूव्स आ रहे हैं, मे बी ड्यू टू ऑटो एंड GST थिंग, काफी पॉजिटिव ट्रैक्शन अब स्टॉक में लग रहा है। 2-3 दिन से वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं और आज का कैंडल तो काफी स्ट्रॉन्ग है, बैक बाय वॉल्यूम्स, और स्टॉक लगभग 5-5.5% आज आपका। संवर्धन जरूर आपको रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 92 का लगा के रखें। मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टेडीली ये 109-10 तक आ सकता है इस मूव में। उसके बाद इसको एक बार फिर से रीअसेस कर लेंगे, आप कोई भी शो में आएंगे तो 92 या 93 रुपीज के लगभग एक स्टॉप लगाएं और संवर्धन मदरसन को होल्ड करें। रही बात इंजीनियर्स इंडिया की, ये स्टॉक ने थोड़ा इट हैज फेल्ड टू इम्प्रेस। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ब्रेक हो गया। 1-1.5 महीने पहले हमने यहाँ पे एक अच्छा मूव देखा था जहाँ पे स्टॉक ने लगभग 255 रुपीज तक के प्राइस दिखाए थे। एंड आई थिंक दिस हैपेंड ऑन 11 जुलाई। 11 जुलाई के बाद से हम यहाँ पे कंटिन्यूस गिरावट देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, और स्टॉक ने लगभग 50-60 रुपए खो दिए हैं। लेकिन चार्ट्स पे अब सपोर्ट लगभग यहीं आता है 185, 186 के आसपास। ये टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो 185 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और पेशेंटली इसे होल्ड करें। ओके, गोपाल खजूरिया से बात करते हैं, जम्मू से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गोपाल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि आप हमें बहुत अच्छे टिप्स देते हैं। मेरे प्रश्न 2 हैं मैम। एक तो इरडा के ऊपर है, मैंने 2000 शेयर रखे हुए हैं 155 के प्राइस पे, और NSDL 1220 के हिसाब से 100 शेयर है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। प्लीज एडवाइज मी कि व्हाट आई शुड डू। आपने आईरिडा किस भाव पे लिया है? 155। ओके, 155 पे आईरिडा है, NSDL है 12, और NSDL आपने बताया 1220, राइट? जी 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 जी। और क्या होराइजन है आपका इस स्टॉक में, दोनों शेयर्स में? लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म में क्या सजेशन रहेगा दोनों ही पोजीशंस में अमित? जी देखिए मैम, इरेडा में तो कोई दमखम वैसे तो नहीं है। जहां की हम देख रहे हैं मार्केट्स पे काफी अच्छे स्टॉक, काफी अच्छे सेक्टर्स हैं विच आर आउट परफॉर्मिंग। यहाँ पे कंटिन्यूस लोज बन रही हैं। ऑफ कोर्स 2024 का ये बुल रन का एक काफी अच्छा खासा स्टॉक था जब स्टॉक ने लगभग 309 तक के लेवल्स दिखाए। लेकिन अगर करंट परिस्थितियों की बात करें तो एग्जैक्टली सपोर्ट पे है, वीकली सपोर्ट पे 140। अगर 140 टूटेगा तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और फिर वहां पे मे बी वी विल सी अप टू 120 के लेवल्स। तो अगर आपको चांस लेना है 140 तक का स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन मेरी सलाह यहाँ पे है कि कोई भी बाउंस आए जहां पे आपका लॉस कम हो, आप इसमें से निकलने की कोशिश करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा मैम NSDL। यहाँ पे देखिए मेरे लिए थोड़ा कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लगभग 6-7 दिनों का ही डेटा अवेलेबल है। तो कोई आपके चैनल पे फंडामेंटल कोई विशेषज्ञ तो उनसे सलाह ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। रजत है हमारे साथ कनेक्टेड जोधपुर से। रजत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास सोजल एनर्जी लिमिटेड के 12,000 शेयर है 29.9 की एवरेज प्राइस पे।
और मैंने ये 2021 में परचेज किया था, तो अब क्या करना चाहिए? मतलब मेरा लॉन्ग टर्म व्यू था इसके साथ में, मगर अभी बहुत काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम अब आगे के लिए क्या करना चाहिए? इनफैक्ट आपने ये स्टॉक खरीदा भी काफ़ी ऊपर के भाव पर, इसलिए भी आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है। 60 रुपये में खरीदा सुज़लॉन अमित, टाइम भी दिया है इन्होंने और 30 रुपये पर कर रहा है ट्रेड। अब क्या करें इस पोजीशन में? मैम मेरे ख्याल से इन्हें 29 रुपीज का प्रॉफिट है जो स्क्रीन में नजर आ रहा है। कैन यू क्लैरिफाई? ओके, यस एब्सोल्युटली। मैंने एक्चुअली बाय मिस्टेक गलत लेवल्स देखे। डेफिनेटली इनको 30 रुपये का फायदा हो रहा है। 30 रुपये की बाइंग है, 60 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जी देखिए, टेक्निकली अब सुज़लॉन के साथ ये प्रॉब्लम है कि स्टॉक अब कुछ कर नहीं रहा, फिलहाल कुछ नहीं कर रहा और 200 डेज ने ब्रेक कर दिया है। तो जब भी टेक्निकल एनालिसिस में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक लॉन्ग टर्म एवरेज माना जाता है, वो ब्रेक हो जाए तो थोड़ा सा हमारी दिक्कतें बढ़ती है और हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं उस स्टॉक के प्रति। बट ये ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड डे है जब इसने ब्रेक किया, तो थोड़ा सा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम जरूर देखेंगे। कल का लो लगभग 56 रुपीज 60 पैसे के आसपास है। अब स्टॉक को वो इंटैक्ट करना, होल्ड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आई थिंक इट विल स्लाइड डाउन फर्दर। तो आप अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करें और एक 57 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखें। 57 टूटता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा जरूर बांधिए यहाँ पे। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे शामिल, कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। अमित सेठ हमारे साथ कनेक्टेड हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। विपिन चेलानी एमपी से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विपिन जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरे पास डेल्टा क्रॉप के 158 शेयर्स हैं 157 के भाव में, तो इसको क्या करना चाहिए? 6-7 महीने का मेरा व्यू। 157-58 के भाव पे इनके पास डेल्टा कॉप के शेयर्स हैं। 65 रुपए का नुकसान, थोड़ा कुछ महीने रुक सकते हैं। अमित क्या सजेशन? जी देखिए, स्टॉक कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में ही है। आज के सत्र में मे बी देयर इज सम न्यूज, 11% का मूव हमने देखा, बट सलाह यही है कि इस बाउंस में जहां भी इनका लॉस कम होता हो, टेक्निकली स्टॉक वीक है, आप यहां से निकलने की कोशिश करें। चलिए सोशल प्लेटफॉर्म से करते हैं कुछ क्वेरीज को पिक। पहले चलते हैं फेसबुक की तरफ, वहाँ हमें कुछ सवाल मिल रहे हैं और एक सवाल हमें भेज रहे हैं चिंतन मेहता। कोटक महिंद्रा बैंक पर 3 साल के लिए एक आउटलुक लेना चाहते हैं। 4000 के भाव क्या मिल पाएंगे? 1700 की इनकी बाइंग है। दूसरा स्टॉक इनके पास मुथूट माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पर 10,000 शेयर्स हैं, 140 की बाइंग है। 3 साल का नजरिया है। तो कोटक बैंक एट 1200 और मुथूट माइक्रो फाइनेंस एट 140। एक सेकंड जी, पहले कोटक महिंद्रा बैंक पे आ जाते हैं। 4000 तो थोड़ा ज्यादा एक डिस्टेंस हो गया, बट करंटली अगर चार्ट देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल से स्टॉक रिवर्स कर रहा है। लगभग 1940 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीनों में स्लोली एंड स्टेडली ये स्टॉक 2250-2300 की तरफ जा रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में 1940 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। रही बात मुथूट माइक्रो फाइनेंस में, ये स्टॉक की कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में था। रिसेंटली स्टॉक ने अपना 200 एमआर रिगेन किया है और थोड़ा बहुत हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल एज लॉन्ग एज यहाँ पे 152 इज इंटैक्ट। तो 152 का स्टॉप लगाएं और मुथूट को होल्ड करें। ओके चलिए, तो ये रही सलाह इन दोनों ही स्टॉक्स पर। सवाल इतने ही करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट अमित आपकी तरफ से? जी मैम, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है सर। शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।